नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। इस देश में कानून व्यवस्था है क्या? इस देश में पुलिसिंग है क्या? इस देश में संविधान है क्या? इस देश में आईपीसी के जगह जो बीएनएस लाया गया, भारतीय भारतीय न्याय संहिता, वो है क्या? ये सारे सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं? या तो एक ही दिन फरियाद लो, फाइनल बता दो कि इस देश में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, इस देश में कौन बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा, इस देश में कौन मुस्कुराएगा, कौन नहीं मुस्कुराएगा, इस देश में कौन दुकान चलाएगा, कौन दुकान नहीं चलाएगा। एक ही दिन फरियाद बता दो। ये रोज रोज का किचकिच मोदी जी ठीक नहीं। और जितने डबल इंजन वाले ये सीएम बन के बैठे हैं पर चीज के भरोसे, ये सब भी ये कतई ठीक नहीं है। या आप लोग देश को गलत में ले जा रहे हो, रसातल के भी नीचे ले चले जा रहे हो। अब ये वीडियो में बोल करके कि हम संघी हैं, हम बजरंग दल वाले हैं, ये कौन है संघी बजरंग दल वाले? गुरु भाई हुए मोदी जी के? मोदी जी भी तो संघ वाले हैं, मोदी जी भी तो उसी लाइन से आए हैं। तो ये मोदी के चेले जो है, ये मोदी के चेले सड़क पर गदर काट रहे हैं, झुंड में गालियां, और क्या क्या गालियां बक रहे हैं। समुदाय विशेष, धर्म विशेष, कोई परवाह नहीं है कि एक देश में, एक समाज में रहते हैं। और पुलिस खाकी वर्दी, ट्रेनिंग, शपथ गिड़गिड़ा रही है, हाथ पकड़ करके। जिसकी जान को खतरा है उसी को किनारे कर रहे हैं। भाई साहब आप ही पीछे चल जाओ, उनको कैसे हाथ लगा दें, सस्पेंड हो जाएंगे, नौकरी चली जाएगी। ये हालत देश में बना रखा है। एक बुजुर्ग मुसलमान को एक हिंदू ने बचा लिया था, इन्हीं जो है छिछोरों से। ये छिछोरे हैं, फिर मैं रिपीट कर दूं, लगता होगा झुंड में आकर के अभी आपको सब सच्चाई दिख जाएगी, जो इंसान होंगे उनको सब दिख जाएगी। एक मुसलमान बुजुर्ग, मतलब उसके छाती चढ़ के तांडव कर रहे थे सब। एक आ गया हिम्मती, ये झुंड में थे, वही कहा, मैंने फिर कह दूं, झुंड में कौन आते हैं पता है। फिल्म में एक डायलॉग मैंने सुना था, फिर वो कर दूं कि झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर तो अकेला ही आता है। ते झुंड में सब थे, और आया एक दीपक नाम का नौजवान, भगा दिया, उल्टे पांव भागे सब चप्पल छोड़ के। एक उसका दोस्त विजय रावत, दीपक और विजय, ये दो नौजवान भगा दिए। उसके बाद थाने में तहरीर उन दोनों के खिलाफ गई, और किसने दिया? इन सब ने दिया, और पुलिस ने लिया तहरीर, और फिर सड़कों पर नंगा नाच किया। कौन सी गाली होगी, इन गालियों भरमार कर दी, वीडियो छांट छांट के लाना पड़ा, उसमें भी पता नहीं कितने जगह बीप लगाना पड़ेगा। ये हालत की इन सब ने, झुंड में। फिर मैं कहा झुंड में, यही समझ लीजिए पहचान, झुंड में। किसी पर, हम पर, आप पर, किसी पर, वो हिंदू मुसलमान ये फर्क इनके लिए नहीं मतलब है, किसी पर आएंगे अटैक करने, झुंड में आएंगे। फिर झुंड में पहुंचे, सड़कों पर मचाए उनको हराम। आपको सब दिखाते हैं, लेकिन जरा भावुक लाइए। अब ये मामला बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा हो चुका है। स्वागत है भाऊ। और देश भर के जितने नागरिक हैं, नागरिक होने में इंसान और नागरिक ये बनना बड़ा मुश्किल है आज के दौर में। ऐसे छिछोरे, लफंगे, लफंडर बनना बहुत आसान है, जो घूम रहे हैं सब। आपको मैं दिखाता हूं बवाल हुआ क्यों। वो विजुअल सबने देखा होगा, लेकिन सीक्वेंस में तभी, अगर कुछ लोग होंगे जो नया नया देख रहे होंगे, पहली बार ये खबर देख रहे होंगे, तो उनके लिए है। पहले वीडियो देखिए, विवाद शुरू क्यों हुआ ये जरूर देखिए। बहुत लोग देखे होंगे तो उनसे क्षमा मांगता हूं, पहले देख लीजिए इस वीडियो। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है, ओके। ये बाबा की दुकान है। बाबा कौन है? इनके पास हम पहले भी आए हैं। बाबा फिर क्या होता है मुझे पता होगा, वहाँ पे भी समझाया था आपने, बोला था चेंज करना। देखो ताऊ जी, ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ,
सुन तो लो। हाँ। नहीं फिर मेरी बात सुन। हाँ पहले मेरी आप ऐसा ना आप अपने कागज उसमें रखो, नाम अलग होना चाहिए जी। ये तो देखो नाम तो देखो है नहीं, नाम से ही तो फर्क है। अरे ऊपर है ना? नाम भी लिखा हुआ है ना शोएब अहमद। बाबा का तो यहाँ पे कोटद्वार में सिद्धू बाबा ही है। देखो ऐसा है, स्कूल ड्रेस कटपीस जो भी लिखवाना है, पर ये बाबा हटवा बाबा हटवाओ भी है। महाराज होगा। हाँ हमारे सिद्ध बाबा है। हाँ अब वो बदलवाओ। हमें उससे मतलब नहीं है, आप इसे चेंज करवाइए बाबा शब्द को। हाँ अरे ये बोर्ड हटा लीजिए। नहीं तो देखो नाम बदलवा। ये नहीं बोला था तब बोला। हम जब दूसरी जगह दुकान चेंज करेंगे, जब हम ये नाम हटा देंगे, बोला था आपने, है ना? चलो चलो करवा दें। जीएसटी वगैरह में चेंज हो जाए। ये कब तक होगा भैया? हाँ जी हेलो, कब तक होगा ये? आप हमें बताइए ना कब तक होगा? हाँ बस, हाँ तो एक मिनट। हाँ जीएसटी में भी चेंज करा। जीएसटी में होता रहेगा। जीएसटी में बाद में होता रहेगा। देखो ये क्या बाबा? नहीं बाबा यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। जितने वो खुले हुए हैं, ये बाबा सिद्धबली स्वीट्स वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। तो ये मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं नहीं भैया बात सुनो, आप बाबा क्या है? पहचान से कीजिए, क्या पहचान से? पहचान से, अपने पहचान से कीजिए आप। ये तुम्हारी पहचान है क्या? ये तुम्हारी पहचान है क्या? ये बाबा हमारी पहचान है। हमारे धर्म की पहचान है। ये क्या पहचान है तुम्हारी? हमारी पहचान बड़ी पहचान है। भाई आप से क्या उनकी दुकान? नहीं नहीं एक बात सुन मेरी, आप उनकी दुकान है। पहले बात हो हम चुकी है। इनके पास पहले आए थे, कर देंगे। अब क्या बात होगी? पहले आए थे, हम नाम चेंज कर देंगे। हाँ बोला था इन्होंने, बोला था नाम चेंज करने के लिए। कल ये कोटद्वार छोड़ने के लिए बोले नहीं कोई नहीं छोड़ सकता ऐसे। भाई यार मेरे को नेतागिरी मत दिखा। कोई नेतागिरी नहीं है यार। मैं आराम से कर रहा हूँ भाई, बात सुन ले, आराम से कर रहा हूँ। हमसे बात कर रहे तू हो। चेंज करेगा भाई? एक मिनट रुक भाई, चेंज करेगा तू नाम? उन्होंने कहा था ऊपर नाम लिखने का, है नाम लिखने का कहा था कि शोएब अहमद लिख देना। तूने कब से लिख रखा नाम? मैंने तो बाबा तो 30 साल पुरानी। 30 साल पुरानी दुकान है ना? तो हम जब आपके पास आए थे पिछली बार, नहीं आपने कहा है ना, आप चेंज मत करना, जो नाम है तुम्हारा वही नाम रखो। ठीक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम। ठीक है। हाँ। ओके। और बाकी आप ना मैं कोटद्वार में, तुझे नाम से क्या लेना मेरा? किसी दुकान में वीडियो बना रहा हूँ, बदमाश के। तू भी खोल फोन। खोलो खोलो फोन खोलो यार, फोन खोलो। हमने भी नहीं करी। हमने कहा नाम चेंज हो जाओ तुम यार। ठीक है। अरे जाने चल यार यहाँ से। भाई यार धक्का मत मारो यार, देखो अभी वीडियो की सबूत कर रहा है। वीडियो की सबूत कर रहा है। ये कोटद्वार में पटेल मार्ग पर 30 साल पुरानी दुकान है, बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर। बाबा वो ऊपर बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर, ऊपर शोएब अहमद नाम भी लिखा है। ऊपर शोएब अहमद स्कूल में नाम में बाबा है। पीर बाबा भी होते हैं, वही बात तो दीपक ने कहा। ये दीपक कुमार, जो दाढ़ी थी, दीपक कुमार नाम है। और जो पीली हाफ जैकेट में एक साथी था, वो विजय रावत है। ये दोनों पहुंच गए और दोनों ने वहां रगेद दिया, भगाया इन सबको। नाम चेंज करवाएगा, बाबा तेरे कहे, जो भी है इन सबका। ये सब बजरंग दल से आए थे नाम बदलवाने। ये पूरे प्रदेश में नाम बदलवा रहे हैं घूम घूम के। पूरे प्रदेश में बहुत सारे वीडियो जैसे हैं, आपके पास भी होंगे। अभी मैं और जरा दिखाऊं अब आगे क्या हुआ, जरा देखिएगा। बड़ा इससे उत्तराखंड का जीडीपी बढ़ जाएगा, उत्तराखंड का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा नाम बदलने से। इससे उत्तराखंड के बच्चों के स्कूल में फैसिलिटी बढ़ जाएगी। उत्तराखंड के सारे हॉस्पिटल में आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर लग जाएगा नाम बदलने से। लेकिन नरक क्या मचाया, जरा देखिए। शर्म आती है, शर्म आती है, सही बता रहा हूं। इस दौर में इन सबके राज में शर्म आने लगी है। जब भैया आगे बढ़ो, क्या हुआ एक एक करके दरादन दिखाओ। बहुत सारा कंटेंट। आपको बताया कि आपकी जान को खतरा है। हाँ मैंने बताया कि मेरी जान को खतरा है, ये मेरे को धमकियां दे रहे हैं कि कोटद्वार चल के दीपक को हम बताएंगे। तो उसके बाद ये लोग आते हैं आज 11-12 बजे करीबन आते हैं, 1:30 बजे करीबन ये आते हैं कोटद्वार। और कोटद्वार में कम से कम 5 से 5.5-6 घंटा ही रहते हैं। पूरे कोटद्वार में घूमते हैं, प्रशासन इनको रोकता नहीं है। और ये बेहिजक होकर नारे लगाते हैं, मेरे को गालियां देते हैं।
मेरी फैमिली को गाली देते हैं, मेरी माँ को, मेरी बहन को। ठीक है, तो ये मेरे को गालियां देते हैं, पूरा प्रशासन इनके साथ घूम रहा है, इनको ये नहीं मना कर रहा, रोक नहीं रहा इनको प्रशासन, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, उसके बाद जब मैं नीचे गया, प्रशासन ने मेरे को उठाया, यानी कि मेरे को थाने में बंद कर दिया, बिठा दिया उन्होंने मेरे को। 2-2.5 घंटा मेरे को वहां बिठा के रखा, और लगातार ये 4-5 घंटा 6 घंटा जो है ये नारेबाजी लगाते रहे कोर्ट द्वार में। मेरे जिम के सामने एक ग्राउंड है, ग्राउंड में ये सब इकट्ठा हो जाते हैं, 150-200 लड़के करीबन होते हैं, और वहां से चिल्ला चिल्ला कर ये अपना जो इन्होंने बोलना था गंद, इन्होंने वो गंद बका। और पुलिस प्रशासन वहीं पर था, पुलिस प्रशासन ने ये नहीं करा कि इनको भगा दो, और उल्टा उन्होंने मेरे को उठाकर जो है थाने में बंद कर दिया। दीपक, ऐसा भी कह सकते हैं इसको कि पुलिस प्रशासन ने जो आपको कॉर्डन ऑफ किया या आपको सेफ रखने के लिए ये सब चीजें की, ऐसा नहीं कह सकते इसको? अगर मेरे को, चलो मैं मानता हूँ सर कि मेरे को सेफ रखने के लिए उन्होंने किया, मैं मानता हूँ इस चीज को जी, कि ये बात मेरे हिसाब से तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि दूसरे शहर से यहाँ पर लोग आते हैं और जी। अच्छी खासी तादाद में आते हैं, जी, और पुलिस प्रशासन पे कोई जोर नहीं चला रहा है, उल्टा जोर मेरे पे चला रहा है। हटा दो इसको, मेरे बहुत को सारी मतलब थोड़ा बहुत मेन आ गया वो कि सुरक्षित रखने के लिए लेके चले जाओ इन्हीं को, बाकी उनको तो हम रोक ही नहीं सकते हैं, उनको कैसे रोक देंगे, वो सरकारी दामाद है सब। चलो अगला 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 फटाफट। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोर्ट द्वार में जो एक बुजुर्ग मुसलमान की दुकान का नाम बदलवाने के लिए बजरंग दल के लोग वहां पे गए, उसके बाद वहां पर एक दीपक नाम के व्यक्ति जिन्होंने कहा कि हाँ मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, और उन्होंने कहा कि भाई आप कौन होते हैं किसी को रोकने वाले, और जो मतलब लीगल चीजों के खिलाफ कार्य करता है उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। जिन लोगों ने ये किया उसका तो सो मोटो आपको ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि उससे समाज में सौहार्द बिगड़ता है, ये पुलिस वालों को अच्छी तरह पता है। लेकिन इसके विपरीत 100-150 बजरंग दल के लोग अगर अन्य जगहों से वहां गए हैं, वो आक्रोशित हो सकते हैं, उसको भी मैं मानती हूं, लेकिन उनके आक्रोश को संभालना ये पुलिस प्रशासन का काम है। क्या ये माना जाए कि पुलिस पूरी तरह से फेल है, या डीजीपी साहब ने पॉलिटिकल मास्टर्स के सामने नतमस्तक होकर ये कहा कि हाँ जो भी होता है होने दो, लास्ट में जाके वहां पे स्थिति को संभालना, या मुख्यमंत्री के निर्देश थे? अब सवाल ये उठता है कि अगर वहां पे लोग गए तो आप उनको बैठाकर बातचीत भी करा सकते थे, लेकिन वो लोग दीपक कुमार तक पहुंचते हैं और जिस तरह का व्यवहार हुआ, क्या इनमें से कोई भी पक्ष, अगर मैं बजरंग दल की बात करूं, वो पॉलिटिकल है? दीपक कुमार पॉलिटिकल है? दीपक कुमार तो पॉलिटिकल नहीं है, एक इंसान है और एक इंसान की मदद कर रहा था, उसकी सजा आप उसको दे रहे हैं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो एक बूढ़े व्यक्ति के ऊपर इंटिमिडेट करने का जिनके ऊपर चार्ज लगना चाहिए, वो लोग अगर इस तरह से व्यवहार करते हैं तो कार्यवाही क्या हुई? और पहले ये होता था कि अगर दो समुदायों के बीच में झगड़ा है या दो लोगों के बीच में, उनको बैठा के बातचीत कराई जाती थी ताकि स्थिति ठीक हो सके। यहाँ पुलिस वाले वो प्रदर्शन करने के लिए उस तक पहुंचने तक दे रहे हैं, तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? डीजीपी महोदय, मुझे लगता है कि आपको तो बर्खास्त किया जाना चाहिए मुख्यमंत्री के द्वारा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि आप पॉलिटिकल मास्टर्स के तहत दब गए हैं और उत्तराखंड का सौहार्द। ये कांग्रेस की सुजाता पाल है, इनकी बात से एक निष्कर्ष निकलता है कि डीजीपी पुलिस तो निशाने पर है, लेकिन बजरंग दल से भी डर रही हैं कि उनको आक्रोश हो सकता है, उनका रोष हो सकता है, उनमें हो रोष, वो आ गए हों, उनको बिठा करके बात करनी चाहिए थी। इनको बिठा के बात करोगे, गली गली मुंड नहीं कर रहे। चलिए आगे अगला दिखाइए। अब यहाँ शुरू होती है असली कहानी आज भाव। ये अब देखिए जरा। दीपक पर आज भी आ गई। वो मेरा मित्र है, वो मेरा मित्र है। आप उन्हें क्यों बना रहे हो? कुछ कैसे काम करेगा? और कुछ कैसे काम करेगा? इतना बड़ा बदमाश है क्या? उनकी सत्ता को मतलब क्या होगा? नहीं भाई साहब गलत है। बस लेट भाई साहब। ना आप जब हमने हमें सब सपोर्ट किया भाई साहब, इसको हम नहीं सुनेंगे। उसे बुला दो दीपक को, हमारे साथ ये विजय रावत कि अगर मेरा दोस्त है वो दीपक, अगर उसको कुछ हो गया तो ठीक नहीं होगा। विजय को भी उठा लिया पुलिस ने। फिर आगे चलिए, अगला जल्दी।
ये था, उधर से वो 100-150 सब गालियां, पीछे से खूब गालियां आ रही हैं, भैया म्यूट सारा कर दीजिएगा, ये गालियां खूब आ रही हैं, और पुलिस वाले उसको ही ले जा करके कि चलो तुम चलो तुम चलो, वो कह रहा नहीं भाई साहब हट जाओ, ऐसे थोड़ा हम चले जाएंगे, मार दे हमको मारना है तो वो अड़ा हुआ है, उसको लेकर के फिर पुलिस वाले चले गए, उनको नहीं रोक पाए, उनको नहीं रोके, आगे चलिए आगे चलिए। सोचिए इस देश में हमलावरों को कोई रोकने वाला नहीं। अरे जब धामी डरता है पुलिस को आगे करता है, अरे जब धामी डरता है। ये विजय रावत को ले गई पुलिस, उधर उसको दीपक को इधर ये विजय। अरे जब धामी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब धामी डरता है। चलो लेके अब आगे चलिए, अब जरा दिखाइए उनका थोड़ा जो क्या कोहराम मचाया है, थोड़ी झलक दिखाइए, बस सावधान रहिएगा, जहां गाली वाली है म्यूट करिएगा, बहुत बहुत गालियां दी हैं। ये देखिए ओलंपिक में इसको दे दिया। और पुलिस ने इतना उछल के गया तो सामान पकड़ करके वापस वहीं पहुंचा दिया, जितना वहीं खड़े थे, उछल के जा रहा था, अकेले मार के। देख रहे हो? चलो अगला भी अगला बस खाई झलक झलक दिखाइए अगला। अभी हम खड़े हैं कोटद्वार के चौक के अंदर। जो ये मोहम्मद दीपक 3-4 दिन पहले एक बजरंग दल के कार्यकर्ता पे जिसने हाथ उठाया था, धक्का मुक्की की थी, और सारे बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हैं और इसका भूत बनाया। और ये दीपक रावत, ये मोहम्मद दीपक पीछे के रास्ते से भागा, अरे ऐसा भागा भाई धूम दबा के, इसके साथ 25-30 लड़के भी थे और सारे भागे। आज मोहम्मद दीपक जी, आपकी दिमाग की तारें ये प्रोटीन खा के थोड़ी हिल रखी हैं, इनका इलाज बजरंग दल अपनी तरीके से करेगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप टारगेट पे हैं, टारगेट पे। और दूसरी बात मैं तुझे कह देना चाहता हूँ, शंकराचार्य भगवान सनातन धर्म के वो मूल अंग हैं, जिनको हम स्वयं शंकर भगवान का रूप मानते हैं, और तू उनके बारे में टिप्पणी करेगा। आज तो तू भाग गया और तू हमारे टारगेट में है, और किसी दिन देहरादून मिल, उस दिन बताते हैं हमें तुझे। यहाँ से तो तू भाग गया, तेरे जिम के सामने आए थे, परंतु तू यहाँ खड़ा नहीं रह पाया। बजरंग दल के चीते हैं और अपने दम पर जीते हैं। जय श्री राम। अपना जिम भी छोड़ के भाग गया। अरे भाई हम तो देहरादून से आए हैं, देहरादून से तेरे कोटद्वार में तू तब भी भाग गया। हमारे देहरादून में तू खाली पैर भी रख देगा ना, वो पैर दूसरा गला कदम नहीं रख पाएगा। ये है बजरंग दल की शक्ति, और बजरंग दल के कार्यकर्ता ही हैं भाई हम। उसने देखा कि कुछ लोग हैं गिने सुने चंद, लेकिन उसे ये नहीं पता ये बजरंग दल शिवाजी महाराज के प्रेरणा स्रोत से चलने वाला बजरंग दल है, महाराणा प्रताप के साथ। ये आगे जो भेजता है ना, वो हमारे जो बोलते हैं ना इन्फॉर्मर बोलते हैं, जो जाके ना बजरंग दल के नारे लगाते हैं, और पीछे से जो सेना आती है ना, वो तोड़ फोड़ वाली आती है। वो ये याद रखना, भूल गया वो आया आगे वालों को देख के लेके आया, रोड लेके आया, जब देखा पीछे से जूते लेके आए, और जो जूते, अरे ये बहन ने चूड़ी फेंकी, तब जो भागा ना, वो देखने वाला था। पता है क्या, वो दूसरा तो अभी भी नहीं मिल रहा जो बुजुर्ग पे हाथ उठा रहा था, आजा भाई आजा। दीपक ऐसे भागा जैसे कीचड़ में सुअर भागता है, बिल्कुल सेम वही स्थिति थी उसकी। हाँ, लग भी ऐसे रहा था, मगर मैं मिलना चाहती हूँ। एक बार बुला लो, बस एक बार मेरी इच्छा है। दुकान के आगे पड़ी है दीदी, ब्लैक सुअर भाई बहन की एक चूड़ी दुकान के आगे पड़ी है, जाके पहन लिए ठाके, ठीक है। तेरे लिए ना भाई, जिम के बाहर तुझे तेरी माँ की कसम होगी, पहनियो जरूर दीपक। तुझे तेरी अम्मी की कसम होगी, बाप तेरे भले ही तो हैं, लेकिन माँ तो एक ही है, पहनियो जरूर। ये वो है जिसमें गालियां मतलब सबसे कम छांट करके, नहीं तो क्या क्या गाली बाप को माँ को क्या क्या गाली दी है। कुछ नहीं ये आशीष, और इस देश का कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं। न्यायपालिका सो रही है। ये वीडियो देखने के बाद मैंने बोला ना, सिविल वॉर की तरफ लेके जा रही है लोग। कब तक लोग करेंगे सत्यानाश कर दिया, कब तक लोग सत्यानाश कर दिया। और ये खुलेआम अंकिता भंडारी के साथ जब हुआ, तब ये कहाँ गए थे?
वो जो महिला चूड़ी दे रही थी, जरा जाती, धामी को चूड़ी पहनाती। नहीं, वहां नहीं। अरे एक हिंदू लड़की के साथ जो हुआ वहां पे, तब ये बहन कहां गई थी? दूसरे को मत पूछो कौन कितने बाप का। अरे वो दीपक रावत और विजय रावत, वो भी तो हिंदू हैं और उत्तराखंड के ठाकुर हैं। ठाकुर है वो। हाँ। और दूसरी बात, वो भागा नहीं, पुलिस ले गई उसको। ये झुंड घूम रहा है, ये झुंड घूम रहा है, एक प्राइवेट आर्मी चल रही है। कहां है धामी को इस्तीफा दे देना चाहिए, बजरंग दल के हवाले कर देना चाहिए पूरा उत्तराखंड। इस्तीफा क्यों? ये तो कामयाबी है धामी की, ये कामयाबी नहीं है बाबू। चीफ मिनिस्टर होने के नाते इससे बड़ा लपट नहीं उसके मुंह पे। पुलिस नपुंसक बनी हुई है। अब पूरे मतलब हर जगह ये एक झलक है। बहुत सारा उत्तराखंड में ये जो कह रहा था वो लेकर के कि हम नहीं, ये घूम घूम करके यही झुंड है, घूम घूम करके मेरे पास अलग अलग जगहों से, अलग अलग दुकानों से विजुअल आए हैं। तुम पुंडीर हो, पुंडीर लिखते हो, गोत्र क्या है, आधार क्या है, हटाओ इसको, या हमारा कैसे ले लोगे, हिंदू बन जाओ, माला पहना दूंगा। ये घूम घूम के कर रहा है, घूम घूम के कर रहा है। क्या मुसलमान ऐसे एक निकल जाए? देख लो, बांग्लादेश से, आईएसआई से, अलकायदा से, आईएसआईएस से, अल बगदादी से, सबसे कनेक्शन जोड़ देंगे सब यही पुलिस वाले। हाँ, यही। एक मुसलमान कहीं निकल जाए, एक मुसलमान पकड़ा जाता है, धर्मांतरण का बहुत बड़ा रैकेट पकड़ लिया। अरे घूम घूम के सरेआम कह रहे हैं चल धर्म हिंदू बन जाओ, तुमको छोड़ दूंगा, नहीं तो माला पहनाऊंगा, नहीं तो तुमको छोड़ूंगा नहीं, नाम बदल लो, दुकान नहीं चलने देंगे, अपना धंधा क्लियर करो। अभी इतने नहीं, जरा भैया अगला लाओ तो एक और दिखा देता हूं आपको। ये स्थिति देखिए, अभी बहुत सारी चीज को दिखाने लायक है। हटा दो, देख रहे हैं, ये पूरा वहां पर पुलिस खड़ी है और वो जैसे जनसभा होती है, जनसभा सिक्योरिटी में खड़ी है पुलिस, ये जनसभाएं कर रहे हैं ये चौराहों पर। और अभी यूजीसी के समर्थन में आपने देखा होगा, 4 आदमी निकल जाए कि हम यूजीसी बिल के समर्थन में आए हैं। परमिशन है क्या आपके पास? प्रोटेस्ट करने की परमिशन है? गुंडई करने की परमिशन नहीं पूछते कि गुंडई करने की परमिशन लाए हो क्या आप? गुंडई का लाइसेंस कहीं इशू हो रहा है क्या? ये जरा सुनिए, ये बहुत बड़े उपेंद्र राणा दादा, बहुत इनका नाम हो चुका है, सुनिए जरा। दबंग और दबंग जाति में, दबंग जाति में जन्म लेना क्या है भाई, प्राउड है पूरा। अरे कोई गलत बोलेगा समाज ने या हमारे समाज ने, हमारे धर्म ने, तो हम लाठी दे देंगे। यूसीजी लिया हो और चाहे 24 लिया हो, हम ना डरते। देश का प्रधानमंत्री भी हम ना गलत बोलेगा सिर पाट देंगे, हम डरते नहीं। प्रधानमंत्री होगा अपने घर, यही राज्य बढ़ लगे, हम तो पैदा है राजा महाराजा कौम हो यहाँ, ठीक है, हमने तो नहीं है भाई। अपना साथ नहीं दे रहे, ये पैदा राजा महाराजा के कौम में हुए हैं। ये लोग इस यूजीसी पर स्टे से पहले बहुत लोग कह रहे थे, हम भी भाव विभूत कहे कि चलो हाँ ऐसी कोई कानून की जरूरत नहीं है, लेकिन उस पर स्टे के बाद जो क्लिप्स आई हैं वो नहीं दिखाएंगे। दिखा दे तो लगता है यूजीसी नहीं, अभी पता नहीं किस किस चीज की जरूरत है। हम तो राजा महाराजा के कौम में पैदा हुए हैं। वो बोले प्रधानमंत्री को धमकी दे रहा है सरेआम। होगा प्रधानमंत्री, तू अपने घर का नहीं है, वो देश का है प्रधानमंत्री। और बोले मैं लठ से खोल दूंगा सर। हाँ, सर फोड़ देंगे प्रधानमंत्री को खुलेआम देश में धमकी दे रहा है और उसके ऊपर पुलिस प्रशासन मौन है। ना प्रधानमंत्री पर बोलने पे हमें आपको दिक्कत होगी भाव, इसे कैसे होगी? हैसियत है इस देश के प्रधानमंत्री की? मैं कहता हूँ नहीं है हैसियत की कार्रवाई कर पाए इस पे। हमारी आपकी जुबान बंद करवाने के लिए दिन भर इनकी प्लानिंग चलेगी। इन पर एक्शन करने की हिम्मत है इनकी? हिम्मत ही नहीं है इनकी। अभी एक कार में एक मैंने बना करके, कल जश्न के वीडियो चल रहे हैं ना कि 565 रियासतें हमारे बाप दादाओं की थी, और उसके आगे क्या क्या बोला है कि तेरी किसकी क्या हैसियत है देश में, किसकी क्या औकात। इस देश में
अभी 2 दिन पहले तक हम लोग भी सोच रहे थे कि हाँ चलो अब तो अब कौन सा यूजीसी है, किसी चीज की क्या जरूरत है, सब तो एक है ना। वो ताकत दिखाया कि दिखा दिया ताकत 2 दिन में, समझ लो हमारी ताकत क्या है। या आप आशंका आपकी, मुझे लगता है वाकई कई बार लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब आपकी आशंका अपने दम लगने लगा है बाबू। नहीं, डर है आशीष। यदि तुम इतने यदि राजा महाराजा, कितने राजा महाराजा हैं, कितने % लोग हैं? वो छत्रपति शिवाजी महाराज का एक नाम ले रहा था, अभी सुना आपने? वो छत्रपति शिवाजी महाराज को गाली दे रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज आज होते तो सबसे पहले इसको फांसी देते, हाथ पर कटवाते इसके। ना महाराणा प्रताप को जानता है, ना छत्रपति शिवाजी महाराज को जानता है, ना अपने धर्म को जानता है। अरे उस बजरंगी को भी नहीं जानता, भगवान हनुमान को भी नहीं जानता है, जो बजरंग के दल के नाम से बजरंग दल चलाते हैं। राम को बदनाम कर रहे, बजरंग भगवान बजरंग को भगवान कर रहे, बदनाम कर रहे, सनातन को बदनाम कर रहे, हिंदुत्व को बदनाम कर रहे। सब बेरोजगार है, अपने रोजगारी इसी में ढूंढते ही है। ये धंधा बना लिया इन लोगों ने। और ये इसलिए हो रहा है कि कानून का डर खत्म हो गया है, क्योंकि संविधान किसी को नहीं चाहिए, मनुस्मृति के हिसाब से सरकार चलाएगा। वो बोलता है ना, हम सामंत है और हमारी तो राजा महाराजाओं की, हमारी तो सरकारी चलती थी। अरे गए वो दिन, जिस दिन पिछड़ा उठ के खड़ा हो जाएगा इस देश का, दिखोगे नहीं कहीं। कई रियासतें डूब गई। अंग्रेजों से गद्दारी कर करके रियासतें जिंदा रही। नहीं तो आजादी के आंदोलन में कब से रियासतें नष्ट हो जाती। इतिहास बता रही है। अंग्रेजों से इस देश का आम नागरिक लड़ा था। कहाँ थी ये सब? कौन किसका पिट्ठू था, सब इतिहास की किताबों में है। वही तो बदलने में लगे अरे हुए वो हैं। था ना, जो इंग्लैंड का महाराज आ गया तो ये सब हुजूर मुजरा करने पहुंच गए थे दिल्ली के दरबार में। ये हालत है। चलिए देखिए, इसी में तो मजा आ रहा है। वो हर दिन मुझे याद आता है, जब ये सब तस्वीरें देख करके हर दिन याद आता है वो नौजवान लिखने वाला और गाने वाला तो मिश्रा था आगे टाइटल, लेकिन जरूरी नहीं है कि टाइटल से किसी को भी हम नहीं कि किसी के आगे मिश्रा लिखा है तो वो बुरा ही होगा, किसी के आगे ठाकुर सिंह है तो बुरा ही होगा। उसने लिखा था ना, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। बस वही एकदम हर तस्वीर के बाद वो लाइन दिमाग में आती है, कहो नरेंद्र मजा आ रहा ना। अब इससे ज्यादा क्या मजा लोगे? अब इससे भी ज्यादा मजा लोगे? अब इसके आगे मजा लेने के लिए बचा क्या है? चलिए इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार।